जय माता की। नवरात्रि 9 रातों की आध्यात्मिक यात्रा। नवरात्रि शक्ति साधना का दिव्य अवसर है। इस समय हम अपने भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। शक्ति साधना न केवल आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है, बल्कि हमारे शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करने में भी सहायक है। हम सब मिलकर प्यार से, श्रद्धा से, भावना से शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। शिव शक्ति, जिन्हें हम माँ कहते हैं। हम देखते हैं अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ और उनके चरणों में असुर। क्या समझ पा रहे हैं हम? क्या वो देवियाँ हिंसा करती थी या ये सिंबॉलिक है? इसके पीछे कुछ भाव है। हमें समझना है कि हम कौन सी शक्ति का आह्वान कर रहे हैं और कहाँ से। डिविनिटी जो हमारा स्वाभाविक गुण है, लेकिन हम अपनी प्योरिटी और डिविनिटी को भूल चुके हैं, क्योंकि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ में पड़ चुके हैं। जब डिविनिटी मर्ज होती है तो वाइसेस वृत्तियाँ इमर्ज होने लगती हैं। इसे हम सिंबॉलिक देखते हैं कि डिविनिटी ने, यानी दिव्य शक्ति ने वृत्तियों पर ओवर पावर किया, प्योरिटी ने ईगो, अहंकार पर ओवर पावर किया। तो जो असुर हैं वह हमारी ही आसुरी शक्तियां हैं, हमारे अंदर की नेगेटिविटी। और आज हमें अपने अंदर की शिव शक्तियों को जागृत करना है, देवियों का आह्वान करना, यानी कहीं बाहर से नहीं करना है, अंदर से करना है, जिन्हें माँ के रूप में उस दिव्यता को हम देखते हैं हमारे अंदर ही है, और असुर के रूप में वृत्तियाँ भी अंदर ही हैं, और एक समय में एक ही गुण उजागर होता है। इसलिए आज हम सब मिलकर अपनी दिव्य शक्तियों को इन्वोक करके और उस दिव्यता को महसूस करेंगे। आज हम अपने साथ पुरुषार्थ करते हैं। नवरात्रि में हम जागरण करते हैं। जागरण अर्थात डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी अज्ञान की नींद से जागना। नवरात्रि केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, ऊर्जा संतुलन और साधना का विशिष्ट अवसर है। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 स्वरूपों की पूजा कर अपने भीतर के तमोगुण और रजोगुण का परिष्कार कर सकते हैं और प्रेम, करुणा, तेज और शक्ति जैसे सत्व गुणों की वृद्धि कर सकते हैं। नवरात्रि 2 ऋतुओं के संधि काल में आती है। इस ट्रांजिशन पीरियड में हमारा शरीर और मन परिवर्तनों से गुजरता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह समय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और विषहरण, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए उपयुक्त होता है। नवरात्रि में उपवास रखने की परंपरा केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। यह शरीर में मौजूद विषाक्त तत्व, यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है। उपवास से पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है, जिससे शरीर की ऊर्जा आध्यात्मिक और मानसिक साधना की ओर प्रवाहित हो सकती है। इसके अलावा फलाहार और सात्विक भोजन से शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाते हैं हम। नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले मंत्र जप, ध्यान और कीर्तन से मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें सक्रिय होती हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है, तनाव कम होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि की प्रत्येक देवी किसी न किसी ऊर्जा केंद्र से जुड़ी होती है। जैसे माँ शैलपुत्री मूलाधार चक्र को सक्रिय करती है,
जिससे स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ता है। माँ काली आज्ञा चक्र को जागृत कर हमारी अंतर्दृष्टि को बढ़ाती है। इन चक्रों को जागृत करने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। नवरात्रि में मंत्रों का उच्चारण केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि साउंड फ्रीक्वेंसीज के माध्यम से चित्त और शरीर को संतुलित करने की एक वैज्ञानिक विधि भी है। ओम, ह्रीम, श्रीम जैसे बीज मंत्र शरीर की कोशिकाओं और जल संरचना सेल्स एंड वाटर स्ट्रक्चर पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, जिससे ऊर्जा संतुलन बना रहता है। नवरात्रि केवल एक परंपरा या उत्सव नहीं बल्कि आत्म साधना, जैविक शुद्धि और मानसिक संतुलन का विज्ञान है। इस दौरान साधना, उपवास, ध्यान और सकारात्मक संकल्प से हम अपने जीवन को उन्नत बना सकते हैं। यह 9 दिवसीय यात्रा हमें आत्मदर्शन और आत्मोत्थान की ओर प्रेरित करती है। आइए हम सब मिलकर इस यात्रा का आरंभ करते हैं। योग से जुड़कर हम अपने अंतर को देखें और अपनी शक्तियों को पहचानें। जय माता की।